स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। YouTube में जब स्मॉल कैप या बेस्ट म्यूचुअल फंड की वीडियो बनाता हूं मैं, तो YouTube को अलग ही प्यार है मुझसे, है ना। वो वीडियो डिलीट कर देता है। तो भाई साहब, ये वीडियो डिलीट ना हो जाए इससे पहले आप ये वीडियो देख लेना। अगर आप टाइम नहीं है, वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि कभी भी स्ट्राइक आ सकती है इस वीडियो में, वीडियो डिलीट भी हो सकता है, आई डोंट नो रीजन। तो आज की वीडियो में खासकर स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करेंगे और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस कि स्मॉल कैप में मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें कितने रिटर्न बने हैं। और मार्केट 1-2 साल से मार्केट कंडीशन आपको पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप हैं, फंड्स हैं, जहां लमसम बंद हो गया है। 2026 में हो सकता है अगेन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मौका मिलेगा निवेश करने का। और स्मॉल कैप की अगर बात करें वैल्यूएशन वाइज, काफी वैल्यूएशन डाउन हो चुकी है, तो बहुत अच्छा मौका रहेगा निवेश करने का स्मॉल कैप में। तो आज की वीडियो में कंप्लीट नॉलेज वाली वीडियो होने वाली है। सबका दोबारा स्वागत करता हूं। बहुत सारे डिस्कस करने वाले हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना मिनिमम होल्डिंग आपको रखना है अगर आपने ले लिया है तो, बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स कौन से होंगे जिसमें मुझे रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं, और यस आपको भी अच्छी खासी मौका मिलेगा 2026 आने वाले समय के लिए भी। और बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, रेशियो कितना होना चाहिए। तो उससे पहले खासकर जो लोग, मैं हमेशा शेयर कर रहा हूं, जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, सीखना चाहते हैं खासकर स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक्स का एंट्री एग्जिट, मार्केट का रेंज, मार्केट किस तरह रिएक्ट कर रहा है, तो एक्सपर्ट्स हैं जो आपको लगातार सपोर्ट करते हैं, मार्केट का एनालिसिस करते हैं, स्टॉक एनालिसिस करते हैं, इसके बारे में लगातार आपको देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है व्हाट्सएप ग्रुप का, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। पर इंपॉर्टेंट ध्यान क्या रखना है, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है, 1 रुपए भी आपको नहीं देना है, ना इन्वेस्ट करना है। समझ में आया? ओनली लर्निंग ग्रुप है, लगातार आप वहां स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। कोई डाउट होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ओनली लर्निंग के लिए है, सीखने के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने डाल दिया है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट है स्मॉल कैप फंड्स के बारे में अगर बताना चाहूं, भाई क्यों जरूरी है। अच्छा, जरूरी इसलिए है, इसके पीछे रीजन है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, रीजन इसलिए है कि भाई अगर आप हिस्टोरिकल डेटा चेकआउट करोगे ना, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज म्यूचुअल फंड्स में ना, सबसे ज्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप फंड से नहीं दिया है। अगर आप कंपेयर करते हो लार्ज कैप से स्मॉल कैप में, तो भाई लार्ज कैप से स्मॉल कैप में लगभग 2 गुना से 3 गुना रैली दिया है। इसीलिए स्मॉल कैप में आपको निवेश करना बहुत इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे संदीप भाई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए कभी मत करना, खासकर साल 2 साल के लिए। मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि जो मैंने निवेश करके रखे हैं उसमें मुझे शॉर्ट टर्म के लिए भी निगेटिव रिटर्न दिया था, लेकिन सिंस लगातार मैं 3-4 साल से इन्वेस्टेड था तो रिटर्न बहुत अच्छा खासा हो गया था। अगर लार्ज कैप की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जोन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इस समय ना, एज पर द सेबी डेटा, वैल्यूएशन जो स्मॉल कैप का है काफी नॉर्मल जोन पे आ चुका है। सबसे अच्छी बात है कि स्मॉल कैप में जिनको शॉर्ट टर्म पे पैसा निकालना होता है वो तुरंत निकाल सकते हैं। रिडम्पशन बहुत अच्छा है, क्योंकि सेबी ने भी सख्त कह दिया है कि भाई आपके पास लिक्विडिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सारे एएमसी को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि भाई साहब, जब भी कोई भी बंदा म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना चाहे तुरंत निकाल सकता है। तो यह सेबी का लगातार सख्त निर्देश है, जितने भी एएमसी काम कर रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है, रिडम्पशन अच्छा हो जाता है। और अच्छी बात है कि ग्रोथ बहुत अच्छी स्टेबल है। ग्रोथ मतलब कोई भी कंपनी अगर स्मॉल कैप बनती है, डेफिनेटली फिर उसका टारगेट रहता है मिड कैप बनने का, लार्ज कैप बनने का। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको होने में 3 से 4 साल, 5 साल लग जाते हैं। तो अगर आप 5 साल के लिए भी निवेश करना चाहते हो तो स्मॉल कैप बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो मैंने आपको लगातार बताया। रिटर्न्स की अगर बात करें तो रिटर्न्स ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड, सेकंड 2 गुना से 3 गुना रैली मिल जाती है, इसीलिए स्मॉल कैप का रखना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे संदीप भाई ये तो चलो अच्छी बात है, फंड्स मैं बताने वाला हूं, डोंट वरी, वीडियो पूरा बनोगे तो पूरा आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कि भाई स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में रेशियो क्या होना चाहिए, आप नोट कर लो, क्योंकि इसमें लोग गलतियां करते हैं। अगर आप मॉडरेट टू हाई रिस्क इन्वेस्टर हो और लॉन्ग टर्म का प्लानिंग कर रखा है कि भाई मुझे हो सकता है बच्चों की शादी, रिटायरमेंट, मेरे पास खुद का पैसा अच्छा होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपका टारगेट मोर देन 10 से 15 साल होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में स्मॉल कैप मिनिमम आप 30% रख सकते हो। देखो मैंने ना अलग अलग कैटेगरी बना रखा है, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, ठीक है। अब काफी लोग बोलेंगे सर मिडिल लार्ज कैप में भी मेरा पास है, कोई बात नहीं, वो भी आप मिडिल लार्ज की कैटेगरी में भी रखो। स्मॉल कैप में अगर बोलोगे 30%
15% या उससे ज्यादा कर सकते हो, मिड कैप में 20%, फ्लेक्सी कैप में अपना जो भी आपका बजट है। एग्जांपल, अगर आपका 10,000 आप एसआईपी कर रहे हो प्रति महीने, तो स्मॉल कैप में 3,000, मिड कैप में 2,000, फ्लेक्सी कैप में 4,000। इसलिए मैंने रखा है क्योंकि मार्केट की जो उठापटक होती है ना सर, इसमें फ्लेक्सी कैप आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो फ्लेक्सी कैप में 4,000 और लार्ज कैप में 10,000। मैं खुद बहुत सारे लार्ज कैप में निवेश नहीं करता, आप कर सकते हो, कोई खुली छूट है, ये मेरा व्यू है ना। मैं इसी तरह करता हूं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा रख रहा हूं क्योंकि रिटर्न एक्सपेक्टेड मेरा ज्यादा है। चलो ये समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आ रही दिल से लाइक कर सकते हो। चलो ये चीज हमने बात कर लिया। अब सब लोग पूछते हैं कि संदीप भाई होल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छी बात है होल्डिंग को लेके मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, अगर आपने स्मॉल कैप में निवेश करके रखा है, आंख बंद करके आपको एक चीज फॉलो करना है, मिनिमम आपको 5 इयर्स देना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। मिनिमम 5 साल आपको देना ही देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो हमेशा स्मॉल कैप में रिस्क इन्वॉल्व रहता है। रिस्क मतलब क्या, पैसा डूब जाएगा? नहीं, डिपेंड करता है कि आपने कौन से फंड ले रखा है। एक्सपेंस रेशियो कम से कम रखो, 0.5 रखो, 0.67। एक से दो ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं लेना है। ऑलवेज डायरेक्ट प्लान में करो। नया फंड से थोड़ा दूरी बना के रखो, ये मेरा मानना है भाई। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नए नए जो फंड आ रहे हैं मार्केट में, लगातार उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, थोड़ा मैं दूरी बना के रखा हूं क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है, पुराना डेटा क्या कहता है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करो जो इसका डेटा मोर देन 10 इयर्स आपके पास हो और एएमसी अच्छा हो। एएमसी का जो साइज बहुत अच्छा होना चाहिए, मोर देन 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, ये जरूर देख लेना एयूएम साइज, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्ग टर्म का प्राइस मैंने ऑलरेडी बता रखा है। और शॉर्ट टर्म वाले जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं उनको मैंने क्या बोला है भाई, दूरी बना के रखना है। आपको क्या रखना है, दूरी बना के रखना है। जो लोग सोच रहे हैं कि भाई मैंने जो शॉर्ट टर्म पे निवेश रखना है, उनको दूरी बना के रखा है। तो ये अगर आप रखोगे ना, तो कभी आप जो माहौल चल रहा है, खासकर इस समय बाजार में, आज भी बाजार बिल्कुल टाइट कंडीशन में बाजार आज भी है, तो ऐसे में दिल पैनिक में होता है कि क्या करें, इतना पैसे मैंने निवेश करके रखा है बच्चों की शादी के लिए, बिटिया की शादी के लिए, खुद के रिटायरमेंट के लिए, क्या हो पाएगा क्या। जब ये सब रखोगे ना, जो मैंने कंडीशन बताई है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब इंपॉर्टेंट है जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि संदीप भाई कब निवेश करें। जी हां, निवेश करने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा भाई सेंसेक्स क्या है। आज अगर सेंसेक्स 200-300 पॉइंट में गिरावट है, डेफिनेटली आप यहां निवेश कर सकते हो 20,000, फिर निवेश कर सकते हो 30,000। अगर और सेंसेक्स में गिरावट होती, मान लो 600-700 पॉइंट, ये पैमाना मैंने बनाया है अपना, कैसी गिरावट होती है तो मैं थोड़े बहुत निवेश कर देता हूं। 40,000 मैंने कर लिया। और रेगुलर में ना इंस्टॉलमेंट में करना है, ऐसा नहीं कि भाई साहब एक दिन मार्केट गिरा, मेरे पास 5 लाख 7 लाख रुपए है, मैंने टोटल कर दिया। मैं आप लोगों को भी कभी नहीं बताता, इसीलिए इसको आप क्या करो, इंस्टॉलमेंट में करो। आपने 30 कर दिया, 40 कर दिया, 50 कर दिया, 60 कर दिया, लगातार प्लान करो। और इस तरह इंटरवल में आप निवेश करोगे तो आपको ना प्रॉपर एवरेजिंग मिलेगी और यस, प्रॉपर आपको तरह मार्केट में निवेश कर सकोगे। जी हां, अब जो वीडियो के लास्ट तक बने थे उनका समय आ चुका है, इसलिए मैं कहता हूं वीडियो पूरा देखोगे, नॉलेज बढ़ेगा। अब ये जो स्मॉल कैप है, ये मेरी पिक्स है। और कभी कभी होता है कि YouTube इसी वजह डिलीट कर देता है, क्योंकि मतलब YouTube बोलता है कि भाई आप ना बताओ, आई डोंट नो क्या रीजन है। आप नोट कर सकते हो, देखो है ना, वीडियो डिलीट ना हो जाए इससे पहले नोट कर सकते हो। जो बंधन स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड्स, क्वांट स्मॉल कैप फंड, फोटो क्लिक कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लेना सो दैट आपको पता रहेगा। और ये सारे स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी है निवेश करने की, आने वाले समय में रहेगी भी। फिलहाल अभी तक तो देखने से ही लग रहा है। तो ये सारे फंड में निवेश कर सकते हो। अच्छी बात ये है, ये सारे स्मॉल कैप में लमसम अपॉर्चुनिटी है। जैसे निपॉन हो गया, टाटा हो गया, एसबीआई हो गया, स्मॉल कैप अच्छे हैं, एसआईपी कर सकते हो। वन टाइम वहां फैसिलिटी नहीं है यहां, लेकिन सारे फंड में वन टाइम फैसिलिटी है। क्वांट हो गया, एचडीएफसी स्मॉल कैप हो गया, एक्सिस हो गया, कैनरा रोबो को स्मॉल कैप फंड हो गया। इसके अलावा अगर कुछ मैं मिस कर गया होगा प्लीज कमेंट में मेंशन करना, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में ही। ये जो फंड है, मैंने क्यों बोला 5 साल, इसके पीछे रीजन देखो। ये 5 साल में ये सारे फंड्स का रिटर्न देखो, आप आपके सामने है। बंधन ने 29% का रिटर्न दे दिया है, इन्वेस्को ने 30%, क्वांट ने 33% का रिटर्न, एचडीएफसी 28%, एक्सिस 24%, कैनरा रोबो को 26%। अब बोलोगे संदीप भाई इसमें से आपने क्या रखा है। देखो मैं रखा हूं, इसका मतलब मेरा रिस्क प्रोफाइल अलग है ना, तो इसका मतलब आप कॉपी मत करना। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर मेरी बात करोगे तो मैंने बंधन में भी पैसे इन्वेस्ट किया है, मैंने इन्वेस्को में भी इन्वेस्ट किया है, क्वांट में मैंने अभी नहीं किया है, एचडीएफसी मैंने किया है, एक्सिस में मैंने किया है,
कैनरा में भी मैंने किया है। क्वांट में थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं, बुरा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। ये सारे फंड 5 साल में इतना रिटर्न दिए हैं, लेकिन सर अगर शॉर्ट एंड ड्यूरेशन मारोगे ना तो शॉर्ट ड्यूरेशन में ये फंड का रिटर्न निगेटिव है, निगेटिव रिटर्न है। खासकर जैसे स्मॉल कैप में टाटा की बात करता हूं मैं, एसबीआई का भी, तो शॉर्ट टर्म कभी स्मॉल कैप आपको लेना ही नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। ये सारा नॉलेजफुल वीडियो था, नॉलेज के लिए था, क्योंकि 2026 आ रहा है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी लमसम करने की। तो मुझे लगता है ये वीडियो में मैंने सब कुछ डाल दिया है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, नोट करके रखो, जब भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी लगे लगातार निवेश कर सकते हो। कि कोई टेंशन की बात नहीं, लगातार इन्वेस्टर हो, मार्केट की उथल पुथल से बिल्कुल डरना नहीं है। अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, बाकी सब चीजें समय के साथ हो जाएगी। समझ गए? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।